हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 29.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 19। क्या कह रहा है, एक पद के लिए बहुत से उम्मीदवार में से ए और बी भी दो उम्मीदवार हैं। यदि ए और बी के चुने जाने की संभावनाएं क्रमशः 1/3 तथा 2/7 हो तो इनमें से एक के चुने जाने की संभावना बताइए। यानी कि इन दोनों में से एक के चुने जाने की संभावना है बतानी, ए और बी में से। तो देखिए यहाँ पर ए के चुने जाने की प्रायिकता दिया हुआ है 1/3, बी के चुने जाने की प्रायिकता दिया हुआ है 2/7। देखिए ए और बी दो उम्मीदवार जब चुने जाना है तो ये परस्पर अपवर्जी होंगे, है ना जी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए तथा बी दो उम्मीदवार होना परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तो अगर हमें यहाँ पर इनमें से किसी एक के चुने, यानी कि ए यूनियन बी की हमें प्रायिकता निकालनी, तो क्या हो जाएगी, ए की प्रायिकता और प्लस में बी की प्रायिकता, यानी 1/3 और बटा में 2/7। एलसीएम ले लेते हैं, 21 में भाग करेंगे 7, 7 एकम 7, इसमें से भाग 3, 3 दूना 6, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 13/21 इसकी प्रायिकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या करें। एक थैले में 5 लाल, 4 काली तथा 3 हरी गेंदे, इनमें से 4 गेंदे यदि निकाले जाते हैं तो इनके एक रंग के होने की संभावना। तो यानी कि जब चारों गेंदे एक ही रंग के होंगे, 2 लाल या काली होंगी, हरी तो होंगी नहीं क्योंकि 3 ही गेंदे हरी हैं। तो चलिए देखते हैं। एक थैले में 5 लाल, 4 काली तथा 3 हरी गेंदे हैं। यानी कि यहाँ पे कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी, 5 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, 12 ना हो जाएगा। तो लिखेंगे 12 गेंदों में से 4 गेंदे निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, 12C4। अच्छा, उसके बाद लिखेंगे 5 लाल गेंदों में से 4 लाल गेंदे निकालने का तरीका क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5C4। अच्छा, उसके बाद 4 काली गेंदों में से 4 काली गेंदे निकालने का तरीका क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4C4। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रायिकता लिख सकते हैं कि हमें निकालना है एक रंग के होने की प्रायिकता। तो एक रंग का होना यानी कि या तो लाल होगा या काला होगा, चारों गेंद, क्योंकि हरी 3 ही है। तो हो जाएगा यहाँ 5C4 बटा में 12C4 और प्लस 4C4 बटा में 12C4। चलिए दोनों को अलग अलग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल और इनटू में 5 - 4 का फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा 12 का फैक्टोरियल बटा में 4 का फैक्टोरियल और इनटू में 12 - 4 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल और इनटू में 4 - 4 का फैक्टोरियल। नीचे देखिए 12 का फैक्टोरियल बटा में 4 का फैक्टोरियल और इनटू में 12 - 4 का फैक्टोरियल। चलिए देखिए, आप एक काम करिए, यहाँ पर आप काट दे, क्या यहाँ पर काट देते हैं, ठीक है, काट देते हैं। 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल, यहाँ भी काट दो, 4 का फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल। अब इसके बाद देखिए पलट जाएगा, 5 का फैक्टोरियल बटा में 1 का फैक्टोरियल, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर ये चला जाएगा 8 का फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 12 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल। अच्छा, ये तो 0 हो गया, 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, इनटू ऊपर ये चला जाएगा 8 का फैक्टोरियल और नीचे 12 का फैक्टोरियल। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 का फैक्टोरियल है ना जी, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और गुना में 8 का फैक्टोरियल,
और बटा में नीचे का फैक्टोरियल 1 होगा और 12 का फैक्टोरियल को 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 का फैक्टोरियल, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देखिए 4 का फैक्टोरियल तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और 8 का फैक्टोरियल ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे 0 का फैक्टोरियल 1 और 12 का फैक्टोरियल 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 का फैक्टोरियल। 8 का फैक्टोरियल से 8 का फैक्टोरियल, यहाँ भी 8 का फैक्टोरियल से 8 का फैक्टोरियल कटेगा। 5 से काटते हैं 10 को 2 बार में, 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर आपको 4 से 12 को 3 बार में, 3 से 3 काट देते हैं, ठीक है। तो ऊपर अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा ऊपर 1 और बटा में यहाँ 11 और 9, 11 9 99 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ 4 से काटते हैं 12 को 3 बार में, 3 से काटते हैं 3 को, 2 से काटते हैं हम लोग 11 को, 10 को 5 बार में, तो ऊपर आपका 1 बचेगा। 1 और बट्टा में कितना हो गया, तो 11 5 55 और 55 में 9 से गुना कर देंगे, तो 55 में 9 से गुना करेंगे 495 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 495 इसमें से भाग करेंगे 5 5 जाके में 1 में गुना करेगा, इसमें से भाग करेंगे आपका 1 1 जाके 1 में गुना करेगा, तो 6 बट्टा में 495 काटते हैं 3 से 2 बार में और इसे काटेंगे 3 से, तो कितना बार में कट जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 165 बार में, यानी कि प्रायिकता आ गई 2 बटा में 165। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या करा, 2 पासे फेंक कर 4 या 7 या 12 प्राप्त करने की क्या संभावना होगी। तो देखिए 2 पासे को फेंकेंगे तो हमारे पास परिणाम क्या आएंगे, हो सकता है दोनों पे 1 1 आ जाए, फिर 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। फिर उसके बाद हो सकता है आपका 2 1 2 2 2 3, फिर उसके बाद हो सकता है 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर हो सकता है आपका 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7, सॉरी 4 7 कर रहे हैं, इसके बाद 5 ना हो जाएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है, ये ना होंगे, यानी कि टोटल ये कितने हो रहे हैं, 36 परिणाम हो रहे हैं। अच्छा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं ए घटना, पासों पर 4 प्राप्त होना, पासों पर मतलब योग की बात कर रहा है ना, पासे पर या दोनों पासों पर आए अंकों का योग 4 प्राप्त होना, दोनों पासे पर आए अंकों का योग, आए अंकों का योग 4 हो, ठीक है। तो 4 देखिए कहाँ का हो रहा है, 1 3 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा और आपके पास 3 1 हो जाएगा, और तो कोई नहीं ना होगा जी, इसमें 3 एलिमेंट है, ए में 3 एलिमेंट। तो अगर हम लोग इसकी प्रायिकता की बात करेंगे ए की, तो 3 बट्टा में 36 ना, काटिए नहीं, इतना ही रहने दीजिए, 3 बट्टा में 36 हो जाएगा। अच्छा फिर 7 और फिर 12 का भी चेक करना है। अच्छा दोनों पासे पर आए अंकों का योग 7 हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो 7 का कैसे कैसे आएगा, तो देखो 1 6 हो सकता है, 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, यानी टोटल 6 परिणाम है इसमें। तो अगर इसकी प्रायिकता की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी इसमें बी में 6 परिणाम है, तो बी की प्रायिकता क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो इसमें जितने एलिमेंट हैं और टोटल एलिमेंट 6 बट्टा में 36, फिर पासे पर आए अंकों का योग 12 होना, तो 12 होना यानी कि 6 6 ही होगा सिर्फ, है ना जी उसमें। चलिए यहाँ सी ले लेते हैं कि दोनों पासों पर
दोनों पासे पर आए अंकों का योग 12 हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग इस घटना में देखें तो सिर्फ 6 ही आएगा आपका, यानी कि इसमें एक एलिमेंट है। तो अगर इसकी प्रायिकता निकालनी होगी तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट बाई में टोटल, तो हमें प्रायिकता निकालना है ए या बी या सी की। तो चूंकि ये परस्पर अपवर्जी हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जब परस्पर अपवर्जी होंगे तो ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता और प्लस सी की प्रायिकता। देख रहे हैं ना, जो भी इसमें परिणाम आ रहे हैं सब अलग अलग है, ए वाला भी, बी वाला भी और सी वाला भी, कुछ सेम नहीं मिल रहा है। तो परस्पर अपवर्जी है ना जी, चूंकि ए बी तथा सी परस्पर अपवर्जी है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, तो इसका प्रायिकता, ए की प्रायिकता कितना था 3/36, इसका 6/36, इसका 1/36, यानी कि 10/36 कट जाएगा 5 और यहाँ 18, 5/18 इसकी प्रायिकता आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दो पासे को फेंकने पर ऊपर आए अंकों का योग कम से कम 9 होने की अनुकूल सहयोग अनुपात में करें। पहले देखिए, दो पासे को फेंकेंगे तो परिणाम में क्या क्या आएगा, दोनों पे 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 हो सकता है। फिर आपका 2 1 2 2 2 3, फिर उसके बाद हो जाएगा 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, यानी कि टोटल ये कितने हो रहे हैं, 36 परिणाम हो रहे हैं। कम से कम योग कितना आना, तो यहाँ पर कम से कम योग 9 आने की ये हम घटना ले रहे हैं कि अंकों का योग कम से कम 9 होना। तो देखिए, कम से कम 9 से अधिक भी होगा तो चलेगा। इसमें कौन कौन से परिणाम होंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 6, है ना जी, उसके बाद 4 5 और 4 6, फिर उसके बाद 5 4 और 5 5 और 5 6, फिर उसके बाद हो जाएगा 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, तो एक टोटल कितने परिणाम हो रहे हैं देखिए, तो 3 3 6 3 9 1 10, 10 और बटा में 36 हो रहा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये मतलब ये 36 हो रहे हैं, 10 हो रहे परिणाम, तो अगर इसकी प्रायिकता निकालनी होगी इनकी, तो हम लोग 10 बटा में 36 कर देंगे, 5 बटा में 18 इसकी प्रायिकता आई। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, इसका अनुकूल संयोगानुपात निकालना है ना जी, अनुकूल संयोगानुपात निकालना है। तो अगर हमारे पास प्रायिकता यहाँ दिया हो 5 बटा में 18, तो अनुकूल संयोगानुपात जो होता है वह ए अनुपात बी अगर हो, तो उसके लिए हम लोग ए अनुपात बी होगा कब, जब प्रायिकता जो हो ए बटा में ए प्लस बी हो। ठीक है, इसको पलट देते हैं, ए बटा में ए प्लस बी बराबर हम 5 बटा 18, ये ना दिया जी, तो पलट देते हैं, पहले ही पलट देते हैं। चलिए, ए प्लस बी बटा में ए इक्वल टू में 18 बटा में 5। अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं 1 घटाने पर, तो a प्लस बी बटा में a माइनस का 1 और इधर हो जाएगा 18 बटा में 5 माइनस का 1। चलिए, अब इसके बाद हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम यहाँ a हो जाएगा a प्लस बी माइनस का a इक्वल टू में एलसीएम लेंगे 5, 18 माइनस का 5, ये कट जाएगा, b बटा में a इक्वल टू में 13 बटा में 5, यानी कि
ए अनुपात बी पलट देंगे तो 5 अनुपात में ये 13, 5 अनुपात 13 हो जाएगा ए अनुपात बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, क्या करा, किसी घुड़दौड़ में भाग लेने वाले घोड़ों ए और बी में से ए के जीतने की प्रायिकता 1/6 है। ए की जीतने की प्रायिकता 1/6 है तथा यहाँ पर बी के जीतने की प्रायिकता दिया है 1/4। उनमें से एक के जीतने की प्रायिकता क्या है, दोनों में से किसी एक के जीतने की प्रायिकता। तो हम लोग यहाँ पर पहले निकालते हैं ए नहीं, ए के ना जीतने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 - 1/6। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 6, 6 - 1 5/6 हो जाएगा। और बी के नहीं जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 1 - 1/4, यहाँ एलसीएम लेके घटा देते हैं, 4 एलसीएम होगा 4 - 1 3/4 इसकी प्रायिकता। तो क्या करा है, किसी एक के जीतने की प्रायिकता, एक के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता, एक के जीतने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो यानी कि मान लो अगर ए जीतता है तो बी नहीं जीतेगा, अगर ए हारता है तो बी जीत जाएगा। किसी एक के जीतने की प्रायिकता हो रही है ना जी, तो ए के जीतने की प्रायिकता 1/6 है और बी नॉट यानी बी के नहीं जीतने की प्रायिकता 3/4 प्लस ए के नहीं जीतने की प्रायिकता 5/6 और बी के जीतने की प्रायिकता जो है यहाँ पर कितना है 1/4। तो हो जाएगा 3/24 और प्लस का 5/24 यानी कि 8/24 हो जाएगा, कट जाएगा 1/3। किसी के भी जीतने की प्रायिकता नहीं हुई, समझ गए है ना, किसी एक के जीतने की प्रायिकता यहाँ पर आ गई 1/3। क्या कर रहा है, उनमें से किसी के भी नहीं जीतने की क्या प्रायिकता है, 2 नंबर में किसी के भी नहीं जीतने, यानी कि ए के भी नहीं जीतने और ना ही बी के भी नहीं जीतने, किसी के भी नहीं जीतने की प्रायिकता, किसी के भी नहीं जीतने की प्रायिकता। तो हम लोग यहाँ पर देखिए तो हम लोग जानते हैं कि घटनाएं परस्पर अपवर्जी होंगी, है ना। अच्छा एक और चीज देख रहे हैं, नहीं जीतने की प्रायिकता, तो ए के भी नहीं जीतने की प्रायिकता देखिए 5/6 है और बी के नहीं जीतने की प्रायिकता 3/4 है। काट देते हैं, यहाँ पर 5/8 इसकी प्रायिकता आ गई, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में तीन परीक्षार्थियों के प्रथम आने के अनुकूल संयोगानुपात क्रमशः 1:5, 1:6, 2:7 है। तो इनमें से किसी के प्रथम आने की क्या प्रायिकता है। अच्छा, किसी के भी प्रथम आने की क्या प्रायिकता है, चलिए तो यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पर 3 परीक्षार्थियों का अनुकूल संयोगानुपात दिया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग उनकी प्रायिकता पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर ए अनुपात बी आपके पास अनुकूल संयोगानुपात दिया हो तो प्रायिकता जो होता है उसके लिए क्या होता है, a/a+b, ये होता है, समझे ना बात को। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना ए बी तथा सी 3 परीक्षार्थियों के प्रथम आने की घटना है, प्रथम आने की घटना है। अच्छा, तो अगर ए की प्रायिकता देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए अनुपात बी होता है अनुकूल संयोगानुपात, तो ई की प्रायिकता हो जाती है a/a+b, तो यहाँ आ जाएगा 1/1+5 1/6। बी की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/1+6 यानी आ जाएगा आपका 1/7। और यहाँ पर सी की प्रायिकता क्या होगी, 2/2+7 यानी कि 2/9। तो हमें यहाँ निकालने पर क्या कर रहा है कि इनमें से किसी के भी प्रथम होने की प्रायिकता। अच्छा, अब इसके बाद देखिए अगर हम लोग कहें कि ए के नहीं प्रथम आने की प्रायिकता, तो 1 माइनस में ए की प्रायिकता 1 - 1/6, एलसीएम लेते हैं 6, 6 - 1 5/6 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ बी के नहीं प्रथम आने की प्रायिकता 1 माइनस में यहाँ पर बी की प्रायिकता, तो यहाँ आ जाएगा 1 - 1/7, एलसीएम लेते हैं 7, 7 - 1 6/7। अच्छा, फिर उसके बाद सी के नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, सी के नहीं आने की प्रायिकता 1 माइनस में सी की प्रायिकता यानी 1 माइनस में 2/में यहाँ 9, एलसीएम लेते हैं 9, 9 माइनस का 2 यानी 7/9। हमें क्या कह रहा है कि किसी के भी, है ना, किसी के भी प्रथम आने की प्रायिकता, किसी एक के प्रथम आने की प्रायिकता, प्रथम आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो हम लोग मान लेते हैं ए प्रथम आ जाता है और बी और सी नहीं आते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है
कि ए प्रथम नहीं आता है, बी प्रथम आता है और फिर सी प्रथम नहीं आता है। ठीक है, या ये भी हो सकता है आपका ए प्रथम नहीं आता है, बी भी प्रथम नहीं आता है और सी प्रथम आ जाता है। एक एक करके तीनों को हमने ले लिया यहाँ पर। चलिए, तो ए के प्रथम होने की प्रायिकता था 1/6 और बी के प्रथम नहीं होने की 6/7 और इसका 7/9 हो जाएगा, प्लस ए की प्रथम नहीं आने की प्रायिकता 5/6, बी के प्रथम आने की प्रायिकता जो है आपके पास 1/7 और सी के प्रथम नहीं आने की प्रायिकता हो जाएगा यहाँ पर 7/9, प्लस ए के प्रथम नहीं आने की 5/6 और बी के प्रथम नहीं आने की 6/7 और सी के प्रथम आने की प्रायिकता है 2/9। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 42 और बट्टा में 378 आएगा ना जी, फिर प्लस में इन सबको गुना कर लेते तो 5 सत्ते 35 और बट्टा में 378 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 12 पंजे 60 और बट्टा में 378। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसको जोड़ लेते हैं तो 137 बट्टा में 378 इसकी प्रायिकता होगी। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।